नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, यूपीआई ग्लोबल हो चुका है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। बहुत सारे देशों में यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स होना शुरू भी हो गया है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा एक एग्रीमेंट उस देश के साथ है, तो हम क्यूआर कोड के द्वारा ही पेमेंट्स कर सकते हैं बिना एक्सचेंज के हैसल में पड़े हुए। नेपाल में भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं। आज से ही ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं। अब हम अगर नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब आप पे कर सकते हैं क्यूआर कोड के जरिए। कैसे ट्रांजैक्शन होगा, कभी एग्रीमेंट हुआ और यूपीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आज के सेशन में हम लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। एक रीसेंट डेवलपमेंट में इंडियंस जो भी विजिट करेंगे नेपाल में, आप सीमलेसली क्यूआर पेमेंट्स कर सकते हैं यूजिंग इंडियाज यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस थ्रू नेपाल फोन पे। जो अग्रीमेंट हुआ है वो फोन पे, नेपाल का जो एक डिजिटल पेमेंट मोड है फोन पे, उसके साथ हुआ है। ठीक है। यूपीआई जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है ओवरसीज, और ये ग्लोबली अब एक्सेप्ट होने लगा है बहुत सारे देशों में। बिकॉज जिस तरह की सक्सेस यूपीआई को भारत में मिली है, उसको देखकर बाकी देशों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू अब होने लगे हैं। यहां मैं बता दूं कि रिसेंटली फ्रांस भी इन जो देश है इनकी लिस्ट में ऐड हो गए हैं जिसमें यूपीआई पेमेंट शुरू हो गए हैं। ये जो नेपाल में ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, ये हुआ है बाय द कोलैबोरेशन बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनआईपीएल, जो कि इंटरनेशनल आर्म है एनपीसीआई का। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो हमको पता होनी चाहिए। एंड नेपाल फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड, नेपाल का जो ये डिजिटल पेमेंट मोड है वो है नेपाल का फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसने कि इनिशिएट कर दिया है अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को यूटिलाइजिंग दी यूपीआई। ना ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है, ये कहां से आया? इसकी शुरुआत हुई है, ये शुरू हुआ है फ्रॉम एन एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन मुंबई इन लास्ट सितंबर, जहां पर इस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में सब लोग मिले और इसका मतलब ये एग्रीमेंट साइन हुआ। Now NIPL and PhonePe, they are both committed to enhancing cooperation in cross-border payments through UPI, जिसके चलते आज से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए हैं with the help of UPI in नेपाल। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी तैयारी के लिए। क्लासेस यहाँ पर नए जो बैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे 11 मार्च से। आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल करना है और आपको यूज करना है ये कोड सो दैट यू कैन गेट 40% तक का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। यहां मैं आपको बता दूं कि हम अपने सेंटर्स में ना केवल आपको तैयारी करवाते हैं, बल्कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी और मैगजीन जैसी फैसिलिटीज भी हम अवेलेबल कराते हैं। चलिए, अभी जो इनिशिएट किया गया है प्रोसेस, इसमें जो फर्स्ट फेज होगा, इसमें जो भी इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं वो पेमेंट कर पाएंगे, मतलब इंस्टेंट पेमेंट कर पाएंगे। इट विल बी सिक्योर और कन्वीनियंट होगा, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आप पे कर देंगे, तो कोई भी हैसल यहाँ पर नहीं होगा। और ये सब आप कर पाएंगे अक्रॉस वेरियस बिजनेस स्टोर्स इन नेपाल बाय यूजिंग दी यूपीआई इनेबल्ड एप्स। सो अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, दोनों ही कंपनीज ने इंट्रोड्यूस कर दिया है पीटीएम यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट, जो कि बेस्ड होंगे क्यूआर कोड्स पे। जो भी इंडियन टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं जो नेपाल विजिट कर रहे हैं, वो अब आसानी से यूपीआई के द्वारा, क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। अब वो शॉप्स में जा रहे हैं या फिर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कहीं पर भी, किसी भी बिजनेस में भी अगर वो पेमेंट्स करना चाहते हैं तो वो सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट्स कर देंगे ना। यहाँ पर एनआईपीएल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रितेश शुक्ला, उन्होंने कहा कि जो नया इनिशिएटिव है ये सिग्निफाई करता है हमारे कमिटमेंट को टू इनोवेटिंग द डिजिटल पेमेंट स्पेस, राइट। और ना केवल इतना, बल्कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे डेडिकेशन को टू क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज फॉर ट्रेड एंड साथ साथ दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसी तरह जो फोन पे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं दिवस कुमार, उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको,
कॉमर्स यानी ट्रेड को भी और टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा बिटवीन द टू कंट्रीज। और इससे क्या होगा, इवेंचुअली दोनों ही देश इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होंगे और प्रोग्रेस भी करेंगे। तो आपसी संबंधों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। नाउ यूपीआई फिलहाल 7 देशों में एक्सेप्टेबल हो गया है। विच आर द 7 कंट्रीज? दे आर फ्रांस, देन यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड सिंगापुर। इसमें मैं बता दूं भूटान पहला देश था जिसने अडॉप्ट किया था यूपीआई को 2021 में दोस्तों। नाउ 7 कंट्रीज में हम यूपीआई से पेमेंट्स कर सकते हैं और ये 7 कंट्रीज मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारे हमारे पड़ोसी देश भी हैं और फ्रांस ने भी रिसेंटली इसको शुरू कर दिया है अपने यहाँ। यूपीआई है क्या? सो यूपीआई डेवलप किया गया था बाय एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। यूपीआई इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म आईएमपीएस पर ये बेस्ड होता है। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में और आज ये प्लेटफॉर्म इमर्ज होकर आया एज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग द यूजर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। हम सभी जानते हैं, हम सभी के स्मार्टफोन्स में यूपीआई है ही, हम सभी यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हैं। सो यूपीआई बेसिकली एक इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है जो कि भारत में डेवलप हुआ, मैंने आपको बताया एनपीसीआई ने डेवलप किया है, जो कि काम करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्टफोन। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए होता है। ये स्टैंडर्डाइज करता है अक्रॉस बैंक्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर इनिशिएट कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं तो आप यूपीआई के द्वारा डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं टू डिफरेंट मर्चेंट्स विदाउट द हैसल ऑफ टाइपिंग योर नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर आईएफएससी कोड। मतलब आपके पास एक यूपीआई पिन होता है, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजैक्शंस आपके हो जाते हैं कहीं से भी कभी भी। ठीक है, अगर हम यूपीआई के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो यूपीआई प्लेटफॉर्म रिसेंटली इसने क्रॉस कर लिया 100 बिलियन मार्क 2023 में। और अब अगर हम टोटल करें ट्रांजैक्शंस का तो 118 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के थ्रू आउट द ईयर, विच इज अ ह्यूज नंबर। यहां पर ग्रोथ की मैं बात करूं तो 60% ग्रोथ इसने दिखाई है कंपेयर टू 74 बिलियन विच वॉज इन 2022। तो 74 बिलियन से बढ़कर 118 बिलियन ट्रांजैक्शंस, 60% तक का ग्रोथ इसके ट्रांजैक्शंस में हुआ है थ्रू आउट द ईयर। अगर टोटल वैल्यू की बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शंस की इन 2023 तो इट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 182 लाख करोड़, 182 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, विच इज अ 44% इंक्रीज कंपेयर टू 126 लाख करोड़ इन 2022। 2022 में 126 लाख करोड़ था, बढ़कर 2023 में 182 लाख करोड़ हो गया है इसके द्वारा ट्रांजैक्शन जो हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम मंथली ट्रांजैक्शन की बात करें तो दिसंबर में ये इसने टच किया है 18.23 लाख करोड़ का आंकड़ा, जो कि 54%, 54% ज्यादा है, मतलब इंक्रीज दिखाया है कंपेयर टू 2022 दिसंबर। तो काफी तेजी से ये बढ़ रहा है और मतलब और आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया है, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस, फॉर इंडिया, फॉर आवर इनोवेशन इन दिस फील्ड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो हमारा एक पॉडकास्ट अब प्लेटफॉर्म पर आ गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और जानिए स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 विद द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। अभी जाकर चेक कर लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 24 का अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.